से लोहा लिया, हिंदवी स्वराज का सपना देखा और अपना लहू इस भूमि पर बहा दिया। आज उन्हीं राणा सांगा के वंशज, उनकी संतानें, उनके विचारों को मानने वाले लोग जब उनके सम्मान के लिए प्रदर्शन करने निकले तो उन पर पत्थर बरसाए गए। करनी सेना के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर अचानक सांसद रामजीलाल सुमन के घर से छतों से कथित तौर पर कुछ तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। वीडियो में साफ दिखता है कि करनी सैनिक निहत्थे थे। उनके पास न कोई लाठी, न कोई हथियार, सिर्फ हाथ में बैनर और झंडे थे। फिर सवाल यह है, क्या देश में विरोध करने का हक अब चुनिंदा लोगों तक सीमित हो गया है? क्या राणा सांगा के वंशजों को भी अपने पूर्वजों के लिए आवाज उठाने का अधिकार नहीं है? वीडियो में जो पुलिस नजर आई वह कानून की नहीं, जैसे किसी की निजी सेना की भूमिका में दिखी। निहत्थे करनी सैनिकों पर बेरहमी से लाठियां बरसीं, कुछ घायल हुए। नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ करनी सेना, राजपूत समाज या किसी जाति का नहीं, बल्कि पूरे भारत के हर उस व्यक्ति का है जो इस धरती को मातृभूमि मानता है। राणा सांगा, भारत का वो वीर योद्धा जिसने विदेशी आक्रांताओं से लोहा लिया, हिंदवी स्वराज का सपना देखा और अपना लहू इस भूमि पर बहा दिया। आज उन्हीं राणा सांगा के वंशज, उनकी संतानें, उनके विचारों को मानने वाले लोग जब उनके सम्मान के लिए प्रदर्शन करने निकले तो उन पर पत्थर बरसाए गए। करनी सेना के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर अचानक सांसद रामजीलाल सुमन के घर से छतों से कथित तौर पर कुछ तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। वीडियो में साफ दिखता है कि करनी सैनिक निहत्थे थे। उनके पास न कोई लाठी, न कोई हथियार, सिर्फ हाथ में बैनर और झंडे थे। फिर सवाल यह है, क्या देश में विरोध करने का हक अब चुनिंदा लोगों तक सीमित हो गया है? क्या राणा सांगा के वंशजों को भी अपने पूर्वजों के लिए आवाज उठाने का अधिकार नहीं है? वीडियो में जो पुलिस नजर आई वह कानून की नहीं, जैसे किसी की निजी सेना की भूमिका में दिखी। निहत्थे करनी सैनिकों पर बेरहमी से लाठियां बरसीं, कुछ घायल हुए, कुछ की हालत गंभीर है। ये वही भारत है जहां दिल्ली में महीनों तक आंदोलन हुए, पुलिस वालों पर हमले हुए, पुलिस के हाथ काटे गए, लेकिन तब कोई लाठी नहीं चली थी। फिर ये भेदभाव क्यों? क्या राजपूत समाज हमेशा से ही इस देश में अपनी संस्कृति और अस्मिता की कीमत चुका रहा है? आज सवाल सिर्फ पत्थरबाजी या लाठीचार्ज का नहीं है। सवाल यह है कि क्या भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ एक विचारधारा वालों की बकौती बन गई है? क्या राणा सांगा जैसे वीरों की संतानों को भी अब विरोध करने का अधिकार नहीं? ये सवाल उठना जरूरी है, क्योंकि अगर आवाजें दबा दी गई तो कल कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। भारत की अस्मिता, भारत की संस्कृति और भारत की स्वाभिमानी जातियां कभी अपने सम्मान से समझौता नहीं करेंगी। और अंत में इतना ही कहूंगा, हम अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए कल भी संघर्ष करते थे, आज भी करेंगे और अंतिम सांस तक करते रहेंगे। आउटरो, वीडियो का अंत करने की लाइन, जो राणा सांगा मैदान जंग में टूटी टांग से लड़ सकता है, उसकी संतानें अपने स्वाभिमान के लिए भी आखिरी सांस तक लड़ेंगी। जय राणा सांगा का लहू हमारी रगों में है। हमें डराना आसान नहीं, तो हम विरोध करते हैं, गद्दारी नहीं। हम बोलते हैं, गोली नहीं चलाते। टीम, ये आवाज किसी पार्टी की नहीं, राणा सांगा के स्वाभिमान की है। 4 पत्थर भी गिर जाएंगे, लाठियां भी टूट जाएंगी, पर राजपूतों का आत्मसम्मान झुकेगा नहीं। 5 शांतिपूर्ण विरोध से डर गए। तो सोचो, अगर स्वाभिमान पर आग आई तो क्या होगा?